हाय गाइस, आई एम डियर एक्सएसपल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड पर। यूरिक एसिड पर देखिए, हमारे व्यूवर्स की भी कई बार बहुत सी डिमांड थी, बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर आप यूरिक एसिड्स की समस्या पर वीडियो बनाइए, हाइपर यूरेसीमिया पर वीडियो बनाइए कि हाइपर यूरिक एसिड की समस्या क्या होती है, हम कैसे इसका निजात पा सकते हैं। तो आज हम हाइपर यूरिक एसिड पर संपूर्ण तरीके से जानेंगे। यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ने के कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से लक्षण देखते हैं जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड बढ़ने के कौन कौन से कारण होते हैं, और यदि यूरिक एसिड बढ़ जाए तो हमें कैसे टेस्ट करा सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है। और जब हम टेस्ट करा लेते हैं, पहचान करा लेते हैं कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा है, तो हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मींस यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाइयां उपयोग की जाती हैं, कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो यूरिक एसिड के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, संपूर्ण तरीके से जानेंगे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल रहने वाला है। तो सबसे पहले फर्स्टली हम जान लेते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। व्हाट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की यदि हम बात करें तो देखिए, हम भोजन करते हैं, बेसिकली सभी लोग भोजन करते हैं। अब भोजन के साथ साथ बहुत से पदार्थ लेते हैं। अब भोजन के रूप में कोई भी पदार्थ हो सकता है, तो उन सभी पदार्थों में यदि प्यूरिन हो, प्यूरिन क्या होता है, जब भी हम भोजन करते हैं तो जब भी भोजन पचता है, बॉडी में जाके भोजन डाइजेस्ट होता है, उसके बाद भोजन क्या होता है, भोजन का जो एक रस बनता है, रस प्यूरिन बनता है। और प्यूरिन के बाद वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के यूरिक एसिड बनाता है, क्रिस्टल्स के रूप में यूरिक एसिड बनाता है। और जब भी हम कोई भी भोजन करते हैं, यदि उसके साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में यदि प्यूरिन ले रहे हैं तो प्यूरिन ज्यादा बनेगा। तो जब प्यूरिन ज्यादा बनेगा तो उसके साथ साथ यूरिक एसिड में जो क्रिस्टल्स टूटेंगे वह भी ज्यादा बनेंगे। तो यदि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में एक नॉर्मल अमाउंट से यदि ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या होता है, जब भी वह यूरिक एसिड हमारी बॉडी में किडनी के द्वारा फिल्टर होता है, यूरिन के थ्रू पास आउट होता है, तो जब भी एक नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाता है तो किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है, और उसी तरीके से वह किडनी में फंस जाता है और बॉडी के डिफरेंट टाइप्स के पार्ट में जमा होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि यदि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है तो वह विभिन्न पार्ट में जमा हो सकता है, सच एज समझ लीजिए कि स्किन में जमा हो सकता है, जॉइंट्स में जमा हो सकता है, लिगामेंट्स के बीच में जमा हो सकता है, जिसके कारण कई बार आपको जॉइंट्स पेन होने लगता है, जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, लेग्स में दर्द होने लगता है, लिगामेंट्स में दर्द होने लगता है, लिगामेंट्स और जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको गठिया रोग हो सकता है, अर्थराइटिस जैसी समस्या हो सकती है। तो ये सब यूरिक एसिड की वजह से हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी हम प्यूरिन पिरीमिडीन बेस ज्यादा खाएंगे, भोजन ज्यादा करेंगे, प्यूरिन युक्त भोजन ज्यादा करेंगे, तो वह यूरिक एसिड ज्यादा बनाएगा। तो यूरिक एसिड यदि नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाए हमारी बॉडी में तो हमें यह सभी समस्याएं दिखने लगती हैं। यदि हम इसके नॉर्मल रेंज की बात करें तो फीमेल में यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज अलग होती है और मेल में यूरिक एसिड की रेंज अलग होती है। यदि हम फीमेल में यदि यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज की यदि बात करें तो 3.5 mg से लेके 6 mg पर डेसीलीटर तक होती है। यह एक नॉर्मल रेंज होती है। यदि फीमेल में इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा हो गया है यूरिक एसिड, तो हम मानेंगे उसको यूरिक एसिड की समस्या है। यदि हम मेल में यदि नॉर्मल रेंज की बात करें तो 2.5 mg से लेके 7.2 mg पर डेसीलीटर तक मेल में एक नॉर्मल रेंज होती है। यदि 7 mg पर डेसीलीटर से लेके यदि ज्यादा हो रहा है तो हम समझेंगे किसी मेल में यूरिक एसिड की समस्या है। अब यूरिक एसिड की यूरिन में अलग रेंज होती है। हमें 24 घंटे में यूरिन को लेकर टेस्ट करवाना पड़ता है। यदि 24 घंटे के हिसाब से यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड फिल्ट्रेशन 250 mg से लेकर 700 mg पर डेसीलीटर के हिसाब से 24 घंटे में हो रहा है तो यह एक नॉर्मल रेंज होती है। और यही फिल्ट्रेशन 24 घंटे में 700 mg से ऊपर जा रहा है तो हम समझे कि उस पेशेंट को यूरिक एसिड की समस्या है, मींस उसकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है। तो हमने जाना कि यूरिक एसिड होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि किसी की पेशेंट की बॉडी में यदि यूरिक एसिड बढ़ जाए तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। हम कॉजेस के बारे में, यूरिक एसिड बढ़ने के कॉजेस के बारे में जानते हैं। तो फर्स्टली होता है कि डाइट। यदि आप सही डाइट नहीं ले रहे हैं, मींस प्यूरिन कंटेंट डाइट ले रहे हैं, सच समझ लीजिए कि आप कोई समुद्री फूड्स को यदि ज्यादा खा रहे हैं, आप केमिकल रिलेटेड जूस को यदि ज्यादा पी रहे हैं तो इसमें क्या होता है, प्यूरिन ज्यादा होता है। रेड मीट ज्यादा ले रहे हैं तो रेड मीट में भी प्यूरिन होता है। तो इस प्रकार के टाइप के फूड्स में प्यूरिन ज्यादा होता है। तो समझ लीजिए कि यदि प्यूरिन कंटेंट फूड यदि आप ज्यादा ले रहे हैं
तो आपको यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट होता है जेनेटिक कारण। यदि किसी व्यक्तियों में दादा परदादा पिताजी से यदि ऐसी समस्याएं चली आ रही हैं यूरिक एसिड बढ़ने की, तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी यह समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। तो उसके पीछे कोई मेडिकल हिस्ट्री, जेनेटिक कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट होता है डायबिटीज। यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज हो तो आपने कई बार देखा होगा कि डायबिटीज वाला पेशेंट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करता है, बार बार पेशाब जाता है, तो यह सब हाइपर यूरेसेमिया जो होता है वह हाइपर यूरिक एसिड की वजह से ही होता है। तो यदि वह पेशेंट यदि डायबिटीज का मरीज है तो हो सकता है कि उसको यूरिक एसिड की समस्या भी हो सकती है। नेक्स्ट होता है रॉन्ग लाइफ स्टाइल। रॉन्ग लाइफ स्टाइल की यदि हम बात करें तो उसमें हो सकता है शराब पीना, नशा करना, या किसी प्रकार से यदि धूम्रपान करता है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाता है कोई व्यक्ति। सजेस्ट आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत एल्कोहल में है, मीन्स शराब पीने में। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्यूरिन बनता है और प्यूरिन बन के फिर छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में यूरिक एसिड में टूटता है। तो इससे ज्यादा चांसेस होते हैं कि यदि कोई व्यक्ति यदि नशा करता है, धूम्रपान करता है, तो उसकी वजह से उसमें यूरिक एसिड की समस्या बढ़ सकती है। यह सब रॉन्ग लाइफ स्टाइल के कारण ही होता है। नेक्स्ट होता है किडनी की समस्या। किडनी डैमेज, किडनी फेल्यूर या रिनाल फेल्यूर, इस समस्या की वजह से भी किसी पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ सकता है। देखिए क्या होता है, यदि उस पेशेंट को किडनी की समस्या है तो यूरिक एसिड को किडनी पूरी तरीके से अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है, यूरिन के थ्रू निकाल नहीं पाती है, जिस कारण से क्या होता है कई बार किडनी में स्टोन बन जाता है। किस कारण से बन जाता है, यूरिक एसिड की समस्या बढ़ जाती है, यूरिक एसिड उसकी किडनी में जमा होने लगता है, शरीर के विभिन्न पार्टों में जमा होने लगता है, क्योंकि किडनी तो उसको प्रॉपर्ली फिल्टर नहीं कर पा रही है, अनेबल है कि उसको फिल्टर करने में, क्योंकि किडनी या तो डैमेज है, रेनाल फेल्यूर है या किडनी फेल्यूर है, तो फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो यह कारण भी यूरिक एसिड बढ़ने का हो सकता है। नेक्स्ट होता है मोटापा। तो मोटापे की वजह से भी किसी पेशेंट में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। एंड नेक्स्ट होता है कि थायराइड डिसीज। यदि किसी पेशेंट को थायराइड डिसीज है तो थायराइड डिसीज की वजह से भी यूरिक एसिड उसकी बॉडी में बढ़ सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट होता है वाटर की अमाउंट कम होना। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कम पानी पीते हैं, वाटर की अमाउंट आपकी बॉडी में कम होती है, तो यूरिया क्रिएटिनाइन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ने लगता है और किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है और बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में जमा होने लगता है। तो यह सभी कारण थे जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, टेस्ट के बारे में, कि मींस यूरिक एसिड बढ़ा है, हमें कैसे पता चलेगा, हम कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं। तो फर्स्टली आप टेस्ट करा सकते हैं, इसके लिए आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट से आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की अमाउंट क्या है। यदि आपके ब्लड में यूरिक एसिड की अमाउंट 7.5 mg पर डेसीलीटर से यदि ज्यादा है या 7 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा है, तो हम समझेंगे कि उस पेशेंट को यूरिक एसिड की समस्या है। और इसके लिए आप एक और टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट भी करा सकते हैं। यूरिन टेस्ट के लिए मैंने बताया जैसे कि 24 घंटे में यूरिन को लेते हैं और उसको टेस्ट कराया जाता है। यदि 24 घंटे में यूरिया का मींस यूरिक एसिड का लेवल यदि 250 से लेके 700 mg पर डेसीलीटर के हिसाब से आ रहा है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। यदि इससे ज्यादा आ रहा है, मींस 700 mg पर डेसीलीटर से यदि ज्यादा आ रहा है, तो उस पेशेंट को यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, मींस यदि किसी भी बॉडी में यदि यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो फर्स्टली हो सकता है कि जब भी यूरिक एसिड बढ़ता है तो बॉडी के डिफरेंट टाइप्स के पार्ट में जमा होने लगता है, सच समझ लीजिए जॉइंट्स में, लिगामेंट्स के बीच में, तो हड्डियों में भी जमा होने लगता है, स्किन में भी जमा होने लगता है। तो सबसे पहले आपको या तो आर्थराइटिस जैसी समस्या दिख सकती है, गठिया बात जैसी समस्या दिख सकती है, मींस जॉइंट में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, लिगामेंट्स जो हड्डियां टखना होते हैं, टखनों में बहुत ज्यादा पेन हो सकता है, उनमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, गठिया बात हो सकती है, आर्थराइटिस जैसी समस्या हो सकती है। तो इसमें आपको जॉइंट्स पेन हो सकता है, आपके पैरों में दर्द हो सकता है, जो जॉइंट्स होते हैं, टखना होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा तेजी से दर्द हो सकता है, उनमें बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट हो सकता है किडनी डैमेज हो जाए या किडनी में स्टोन बन जाए, तो यह यूरिक एसिड की वजह से भी किडनी में स्टोन बन जाता है। नेक्स्ट होता है ब्लड इन्फेक्शन, यदि ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है तो यह भी यूरिक एसिड का कारण हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है किडनी डैमेज, रेनाल फेल्यूर, ब्लैडर डैमेज एंड हाइपर यूरेसेमिया। इसके द्वारा यदि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो यह सब समस्याएं भी हो सकती है, यह सब लक्षण दिखाई दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट हो सकता है कि यूरिनेशन के थ्रू
आप जब भी आप बाथरूम जा सकते हैं तो हो सकता है दर्द हो, या बाथरूम रुक रुक के आ रही हो, या बाथरूम आ जा रही हो, या बाथरूम आ ही नहीं रही हो, या आपको बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा है। तो यह सब समस्या आपको यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी हो सकती हैं। कई बार यूरिन की जगह पर पेनिस में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, या यूरेथ्रा में स्वेलिंग आ जाती है जहां से यूरिन आता है। यूरिन फिल्टर होता है किडनी से, वो उस जगह पे क्या होता है, क्रिस्टल उसके फिल्टर नहीं हो पाते हैं। तो कई बार यूरेथ्रा में सूजन आ जाती है, पेनिस में सूजन आ जाती है और बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो यह सब भी यूरिक एसिड की वजह से हो सकता है। तो हमने यहां तक जाना कि यूरिक एसिड होता क्या है, कौन कौन से इसके कारण होते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कौन कौन से लक्षण इसमें दिखाई दे सकते हैं, और हम पहचानने के लिए कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। एंड लास्ट अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। यदि किसी पेशेंट में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, यूरिक एसिड की समस्या है, तो हम कैसे उस पेशेंट का इलाज कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयां उस पेशेंट को देंगे, कौन कौन सी दवाइयां उपयोग करेंगे जिससे हम यूरिक एसिड की समस्या का इलाज कर सकते हैं। यूरिक एसिड की यदि ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्टली हम यूज करेंगे ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर दवाई। तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में यदि हम फर्स्टली यदि बात करें तो येलो प्यूरिनॉल। येलो प्यूरिनॉल दिन में एक बार दी जाती है और 15 दिन तक दी जाती है। दिन में एक बार देते हैं, 15 दिन तक देते हैं, खाने के बाद दी जाती है। तो यह दवा क्या करती है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है यूरिक एसिड का, उसकी बॉडी में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, बन रहा है यूरिक एसिड, उस बनने को रोक देती है, प्रोडक्शन को रोक देती है। नेक्स्ट ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में सेकंड ड्रग होती है फेबुक्सोस्टेट। फेबुक्सोस्टेट को भी हम दिन में एक बार देते हैं और खाने के बाद दिया जाता है और 15 दिन तक देते हैं। यह दवा क्या करती है, उसमें जो यूरिक एसिड का जो अमाउंट है उसको डिक्रीज कर देती है। मींस किसी की बॉडी में यदि यूरिक एसिड का अमाउंट ज्यादा हो गया है तो उस अमाउंट को कम करेगी। तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में हम दो प्रकार की दवाइयां देते हैं। फर्स्ट देते हैं एल्लोप्यूरिनॉल जो कि यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करती है, और दूसरा होता है फेबुक्सोस्टेट। फेबुक्सोस्टेट उसकी अमाउंट को कम करती है, यूरिक एसिड की अमाउंट को बॉडी से कम करती है। सेकंड जो मेडिसिन होती है वह होती है प्रोवेनासिड। प्रोवेनासिड भी हमें 15 दिन तक देनी पड़ती है, दिन में एक बार देनी पड़ती है। यह दवाई क्या करती है कि हमारी बॉडी में यूरिन के पीएच को चेंज कर देती है, और जब यूरिन का पीएच चेंज हो जाता है तो पीएच एक अल्कलाइन पीएच में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि किडनी से यूरिक एसिड का फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड का फिल्ट्रेशन किडनी से बढ़ गया तो यूरिक एसिड का अमाउंट हमारी बॉडी से कम होने लगेगा। तो प्रोवेनासिड का काम है कि यूरिन के फिल्ट्रेशन को बढ़ा देना, यूरिक एसिड के फिल्ट्रेशन को किडनी से बढ़ा देती है ड्यू टू चेंजेस ऑफ पीएच को चेंजेस करके। नेक्स्ट एंड फोर्थ होता है स्टेरॉइड्स। अब हमें उसके साथ साथ स्टेरॉइड दवाइयां भी देनी पड़ेंगी। स्टेरॉइड दवाइयां इसलिए देनी पड़ती हैं क्योंकि उसके जॉइंट्स में जो भी इन्फ्लामेशन हो गया है, जो बॉडी के डिफरेंट टाइप्स के पार्ट में वह यूरिक एसिड जमा हो गया है, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन हो गया है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो गया है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस, गठिया जैसी समस्या की झेलनी पड़ रही है, और टखने पाँव में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें कुछ स्टेरॉइड्स दवाइयां भी देनी पड़ेंगी, सजेस्ट डेक्सामेथासन, बीटामेथासन या प्रेडनिसन। ये दवाइयां आपको उसको देनी पड़ेंगी। इनमें से कोई एक दवाई या डेक्सामेथासन या बीटामेथासन भी आपको 15 दिन तक देना होगा इन सभी दवाइयों के साथ में, ताकि इन्फ्लामेशन को, जॉइंट्स पेन को हम ठीक कर सकें। नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट होता है एनसेड या एनाल्जेसिक। जाहिर सी बात है कि यदि किसी पेशेंट में यूरिक एसिड की समस्या होगी तो उसमें जो लक्षण दिखते हैं, सजेस्ट समझ लीजिए यूरिनेशन के थ्रू दर्द होना या जॉइंट्स में दर्द होना, पेन होना, तो इन सब को ठीक करने के लिए हमें उसको, पेशेंट को ऐसी दवाइयां भी देनी पड़ेंगी ताकि उसको दर्द में आराम मिल सके, स्वेलिंग में आराम मिल सके। तो कुछ एनसेड दवाइयां भी देनी पड़ेंगी। एनसेड में यदि हम बात करें तो सबसे बेस्ट काम करने वाला होता है कोलचिसिन। यदि किसी व्यक्ति को यूरिक एसिड की समस्या है तो दर्द से राहत दिलाने के लिए तो हमें उसको कोलचिसिन ही देना पड़ेगा। यह बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो इसको भी हम दिन में एक बार देंगे और 15 दिन तक साथ में देना पड़ता है। तो इन सभी दवाइयों के साथ हम किसी यूरिक एसिड वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। साथ ही साथ हम कुछ वार्निंग्स जान लेते हैं। देखिए, कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं हम जिससे कि उसका यूरिन फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रोवेनासिड, जब प्रोवेनासिड दी जाती है तो किडनी से यूरिन फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, और जब यूरिन फिल्ट्रेशन, यूरिक एसिड फिल्ट्रेशन बढ़ता है तो उसकी बॉडी में वाटर की अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो वाटर की अमाउंट कम ना हो इसके लिए उस पेशेंट को बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीना होगा। जब तक यह ट्रीटमेंट चल रहा है, जब तक उस पेशेंट को बहुत ज्यादा पानी पीना होगा,
ताकि जितना वह फिल्ट्रेशन हो रहा है उतना उसकी बॉडी में अमाउंट, वाटर की अमाउंट बढ़ती जाए। नहीं तो यदि वाटर की अमाउंट कम हो जाएगी तो रेनल फेलियर भी हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकती है। तो आप यह चेतावनी ध्यान रखें, यह सावधानी रखें कि जब भी यह ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस पेशेंट को बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ेगा ताकि वाटर की अमाउंट कम ना हो। नेक्स्ट सेकंड होता है कि यदि कोई लिवर डिसीज वाला पेशेंट है, किडनी डिसीज वाला पेशेंट है या हार्ट डिसीज वाला पेशेंट है तो एक बार किडनी फंक्शन, हार्ट फंक्शन या लिवर फंक्शन की जांच जरूर कर लें। नेक्स्ट होता है कि आप इस दवा को, इन ट्रीटमेंट को आप किसी ऐसी लेडीज में उपयोग नहीं कर सकते जो कि प्रेग्नेंट हो या कोई स्तनपान कराने वाली महिला में उपयोग नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट वार्निंग होती है कि जो भी पेशेंट या ट्रीटमेंट ले रहा है, इन दवा का उपयोग कर रहा है तो वह शराब नहीं पी सकता है, एल्कोहल विड्रॉ नहीं कर सकता है। एल्कोहल का एडिक्ट होते हैं कुछ पेशेंट तो वह मानते नहीं है और ट्रीटमेंट के साथ साथ एल्कोहल भी लेते हैं, शराब लेते हैं। तो यह शराब लेना, एल्कोहल लेना ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है और आपको यह खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो एल्कोहल, शराब ना लें इस ट्रीटमेंट के साथ में। तो जो भी ट्रीटमेंट मैंने अभी तक बताया है यह सब नॉलेज पर्पज के लिए बताया है। यूरिक एसिड बढ़ने का डिफरेंट टाइप्स के कॉजेस हो सकते हैं, तो उन कॉजेस को ठीक करने के बाद यूरिक एसिड की समस्या ठीक होती है यह आपका डॉक्टर तय करेगा और टेस्ट के बाद ही पता चलता है कि उस पेशेंट को किस प्रकार की समस्या है। सचेत समझ लीजिए कि यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो डायबिटीज की वजह से यूरिक एसिड की समस्या हो रही है तो एंटी डायबिटिक दवाइयां चलेंगी, वह आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किस प्रकार की दवाइयां चलाना है, उसके साथ साथ कौन कौन सी दवाइयां देना है। तो जो भी ट्रीटमेंट है यह सारा ट्रीटमेंट यूरिक एसिड को कम करने वाला ट्रीटमेंट है। बाकी जो अदर कॉजेस होंगे, कोई डिसीज रिलेटेड कॉजेस होते हैं तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग दिया जाता है। तो इसके लिए डिस्क्लेमर है कि कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले, कोई भी दवाई उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। तो हमने इस वीडियो में जाना कि यूरिक एसिड की समस्या क्या होती है, यूरिक एसिड बढ़ने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं और यूरिक एसिड बढ़ने में कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं, हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं, यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज क्या होती है और यदि यूरिक एसिड बढ़ गया तो हम कौन कौन सी दवाइयां उपयोग करके इलाज कर सकते हैं, किस प्रकार की दवाइयों के साथ यूरिक एसिड का इलाज किया जा सकता है, कौन कौन सी दवाइयां यूरिक एसिड के इलाज में उपयोग की जाती हैं, संपूर्ण तरीके से हम समझ चुके हैं। सो आई होप कि आप भी संपूर्ण तरीके से समझ चुके होंगे और आपको यह वीडियो काफी अच्छा भी लगा होगा। यदि वाकई आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और नॉलेजेबल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यदि चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि यूरिक एसिड से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी समस्या है और यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन उठता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। सो आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक्स और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए फार्मा क्योर।